अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल जलन पाकिस्तान का मकबूल ड्रामा बन रहा है। ड्रामा सीरियल जलन के एपिसोड्स के लिए व्यूवर्स बेताबी से इंतजार करते हैं। आज हम इस वीडियो में ड्रामा सीरियल जलन की लास्ट एपिसोड और मुकम्मल कहानी बताएंगे आपको। लेकिन मुकम्मल कहानी की जानिब बढ़ने से पहले किरदारों का जिक्र सबसे ज़रूरी है। तो किरदारों में मिनाल खान, अरीबा हबीब, इमाद इरफानी वगैरह मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। आप ड्रामा सीरियल में देख ही सकते हैं मिनाल खान निशा का किरदार अंजाम दे रही हैं, अरीबा हबीब मीशा यानी कि मीनू का किरदार अंजाम दे रही हैं और इमाद इरफानी असफंदियार का किरदार निभा रहे हैं और फहद शेख ड्रामा सीरियल में अहमद का किरदार निभा रहे हैं। बढ़ते हैं ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी की जानिब। तो आपको मालूम ही है कि मिनाल खान एक हासिद का किरदार निभा रही हैं, एक जलन औरत का किरदार निभा रही हैं, जो कि अपनी बहन की खुशियों को देखकर जलने लग जाती हैं और अपनी बहन की खुशियों को नज़र लगाने में देर नहीं करती और चाहती हैं कि जो खुशियाँ उसकी बहन के पास हैं वो सारी खुशियाँ इसके झोली में आ जाएं। लेकिन आपको मालूम ही है कि नसीब और मुकद्दर लिखने वाला अल्लाह है, ना कि इंसान। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस ड्रामा सीरियल में निशा ये सब अपने नाम करवाने के लिए बहुत ही घटिया चालें चलेंगी, जो आपको भी देखकर गुस्सा ही दिलाएंगी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल में मिनाल खान ने जो निशा का किरदार किया है तो व्यूवर्स इस किरदार से बहुत इरिटेट हो रहे हैं। व्यूवर्स का कहना यही है कि मिनाल खान के साथ ये किरदार ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मिनाल खान को मासूम किरदार करने चाहिए। लेकिन इस ड्रामा सीरियल में निशा का किरदार अदा करने वाली मिनाल खान ने बहुत ही उम्दा अदाकारी के जौहर किए हैं। बात करते हैं ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी की, तो आप देखेंगे कि मीशा और असफंदियार एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करने लग चुके हैं और एक दूसरे के रंग में डल भी गए हैं। लेकिन ये सारी हरकतें जब निशा देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं और सोचने लग जाती हैं कि ये मोहब्बत तो इनकी शादी से पहले की मोहब्बत है, यानी ये एक दूसरे को शादी से पहले ही पसंद करते हैं। लेकिन ये रिश्ते का ढोंग रचाया गया है ताकि किसी को पता ना चले कि इन दोनों की लव मैरिज है। दोस्तों, ये तो निशा सोचती है, लेकिन असल में इनकी कोई लव मैरिज नहीं है, ये अरेंज मैरिज है। जैसे ही असफर ने पसंद किया निशा को तो उसकी बहन रिश्ता लेकर आ गई। ये बात निशा को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि निशा अपने ही दिमाग में खेलने वाली लड़की है। आपको मालूम ही है कि निशा ने इनकार कर दिया है अहमद से शादी करने के लिए, और इनकार की वजह असफर ही है, क्योंकि असफर को देखकर वो बहुत इंस्पायर हो चुकी हैं और वो चाहती है कि उसका शौहर भी असफर जैसा अमीर तरीन हो। लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि अमीर तरीन ढूंढने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो अहमद के रिश्ते से तो हो जाती है इनकारी, और अहमद के रिश्ते से इनकार करने के बाद जब ये अहमद को देखता है तो अहमद को गुस्सा आ जाता है और उसके पैरों तले ज़मीन भी खिसक जाती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं समझता था निशा को कि निशा ऐसा कर भी सकती है उसके साथ। और जैसे निशा ने उसके साथ किया, अब अहमद का गुस्सा भी सर चढ़कर बोलने लग जाएगा और अहमद आता है निशा के पास और बात करता है कि तुमने बहुत गलत किया है। जहाँ पर आप देखेंगे निशा जवाब देती है कि मेरी मर्जी, मैं जिससे भी शादी करूँ, तुमसे शादी करने का मैंने कोई वादा नहीं किया था। तुम्हारी मोहब्बत से मेरा भरोसा उठ चुका है। मैं तो तुम्हारी तरह मर्दों से नफरत करती हूँ। और ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है अहमद को और वो थप्पड़ भी मार देता है। लेकिन थप्पड़ मारने के बाद तो निशा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, आप ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि निशा हर वक्त अपनी बहन के घर पर होती हैं और वहाँ पर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। ये बात ना उसके वालिदैन को पसंद होती है और ना असफर की बहन किंजा को। लेकिन क्या कह सकते हैं, वो बेचारी भी कुछ कह नहीं सकती। लेकिन आप देखेंगे मीनू निशा के साथ बहुत खुश होती है, दोनों का अच्छा वक्त गुजरता है। लेकिन निशा को इस बात का इल्म ही नहीं है। अगर ये बात मीनू को मालूम हो गई तो मीनू उसे जीने नहीं देंगी। लेकिन मीनू को अगर मालूम भी हो जाए जहाँ पर उसके शौहर का हाथ होगा, तब मीनू भी कुछ नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, निशा असफर को अपनी जानिब खींचने के लिए कुछ भी कर रही हैं, यानी कि वो हर बार आजमा रही हैं कि असफर की नज़र उस पर पड़े। बार बार उसे मैसेजेस करती हैं, अपनी वीडियोस भेजती हैं और तो उससे बात करने का मौका तलाश करती हैं। पहले तो आप देख ही सकते हैं असफर उसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर असफर भी मर्द है और दिल भी रखता है, तो उसका दिल भी आ जाता है निशा पर और उसको निशा की हरकतें पसंद आने लग जाती हैं। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं और दोनों की मोहब्बत काफ़ी अरसा छुपी रहती है। लेकिन इस मोहब्बत को भी लोगों के सामने आना ही है, क्योंकि सब जानते हैं ये मोहब्बत ज़्यादा देर छुप कर नहीं रह सकती। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि निशा का आना जाना जब वहाँ पर ज़्यादा बढ़ता है तो उसके वालिदैन उसे मना करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। तो दूसरी जानिब मीनू भी उसे यही कहती है कि बस तुम कम ज़रा आया करो, तुम यहाँ पर ज़्यादा आती हो तो कोई कुछ तुम्हें कहना दे। लेकिन यहाँ पर निशा जवाब देती है अगर आप कुछ ना कहें तो कोई और कुछ नहीं कहेगा। असफर के साथ तो मेरे गपशप अच्छा ही है, वो मुझे
कुछ नहीं कहेगा। और ये बात सुनकर मीनू हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है असफर और इसका ताल्लुक क्या है कि ये बात कर रही हैं। लेकिन मीनू अच्छी है और दिल की भी साफ है, तो उसको इस बात का डर नहीं था कि उसकी बहन उसके साथ ऐसा करेंगी। लेकिन जिस दिन उसे मालूम हो गया कि उसकी सगी बहन ने उसे डसा है तो वो बहुत रोएंगी और वो अपनी जिंदगी से ही तंग आ जाएंगी। दोस्तों, आप देखेंगे कि मीनू माँ बनने वाली होती है और ये खबर जब सुनती है उसका शौहर असफर तो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन इस खबर से निशा ज़्यादा खुश नहीं होती और यही सोचती है अगर मीनू माँ बनने वाली है तो इन दोनों को अलग करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा, और ये बात सोचने लग जाती हैं। दोस्तों, एक जानिब तो मीनू माँ बनने वाली है, लेकिन दूसरी जानिब इसी दौरान मीनू को इस बात का इल्म हो जाता है कि निशा और असफर एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए हैं। इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। लेकिन ये बात मीनू जानने के बाद खामोश भी रहती हैं और घर से भी निकाल देती हैं निशा को, और यही कहती है इसके बाद मेरे घर आने की हिम्मत मत करना। लेकिन उसको तो मालूम ही नहीं है कि निशा और असफर शादी करने वाले हैं। और दोस्तों, ये दोनों जब शादी कर लेते हैं तब ये बात सब पर खुलकर सामने आ जाती है। निशा रहने लग जाती है असफर के साथ, और इस दौरान मीनू घर छोड़कर चली जाती है अपने वालिदैन के घर और वहां पर रहने लग जाती हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि ये बात बहुत गुस्सा दिलाती है मीनू को, लेकिन मीनू कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इसका अपना शौहर इस बात में मिला हुआ है। मीनू अपने शौहर से यही कहती हैं कि आपको अपने बच्चे का भी एहसास नहीं हुआ, जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, और आपने दूसरी शादी ही कर ली। मुझे अफसोस नहीं है कि आपने दूसरी शादी कर ली, मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने दूसरी शादी भी मेरी बहन से की है। ये बात जब निशा सुनती है तो कहती है अगर वो आपसे खुश नहीं था मुझसे शादी कर लिए तो आपको क्या मसला हो रहा है। लेकिन मीनू कुछ कहती नहीं है और चली जाती हैं। दोस्तों, आप देखेंगे मीनू इस अरसे में एक बच्चे की माँ भी बन जाती हैं। लेकिन तब आता है असफर अपने बच्चे को देखने के लिए, तो मीनू मिलने नहीं देती। लेकिन फिर मीनू भी अच्छी है, उसको अपने बच्चे से मिलने दे ही देती हैं। बच्चे को मिलने के बाद असफर के दिल में मीनू के लिए फिर से मोहब्बत बढ़ आती है। ये बात जब निशा को मालूम होती है तो निशा उससे दूर रहने की भी कोशिश करती है, यानी कि असफर को अपने साथ ले जाती हैं कि तुम नहीं जाओगे उधर इसके बाद। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, असफर कभी भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता। दोस्तों, मुमकिन तौर पर ड्रामा सीरियल में ये भी हो सकता है कि असफर के इन दिनों कारोबारी हालात ख़राब हो जाएं और उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सामने आए, जिसके बायस निशा का दिल भी असफर से भर जाएगा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि निशा पैसे के पीछे भागने वाली लड़की है, बड़ा बंगला उसको अच्छा लगता है। दोनों के ताल्लुकात इस वजह से भी ख़राब हो सकते हैं। तो दूसरी जाने अगर हम बात करें अहमर की, तो अहमर एक मशहूर बिजनेसमैन बन जाता है, उसके पास पैसा आ जाता है, और पैसा आने के बाद निशा उसको देखने भी फिर से लग जाती हैं। लेकिन अब अहमर को किसी की परवाह नहीं है और अहमर की शादी अपनी बहन की नंद से हो जाती है और दोनों अच्छी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। जब निशा अहमर की शादी पर जाती है तो वहां पर देखकर बहुत अफसोस करती है कि आज निशा के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन अहमर के पास दौलत है, सब कुछ है। जहां पर आप देखेंगे अहमर की शादी के बाद निशा अहमर से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन अहमर यही कहता है कि जिससे शादी की है उससे साथ रहने की कोशिश भी करो, मेरे पास आने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप देखेंगे इन सब का इल्म जब होता है असफर को, तो असफर निशा को छोड़ देता है और इसके बाद निशा फिर दर बदर की टोकरे खाएंगी। असफर आता है मीनू के पास और मीनू से माफ़ी मांगता है और कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं अपनी गलती पर बेहद पशेमान हूँ, तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। तुम्हें तुम्हारी बहन की हरकतों का मालूम ही था तो मैं क्या करता। दोस्तों, आप देखेंगे कि मीनू पहले तो माफ़ नहीं करती, लेकिन फिर अपने बच्चे के लिए अपने शौहर को माफ़ कर ही लेती हैं और इसके बाद वो दोनों एक अच्छी और नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लेते हैं। पुरानी सारी बातों को बुलाकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करना दोनों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं, जिसके बायस दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। अगर हम बात करें निशा की, तो निशा के हाथ में कुछ ना आया, ना पैसा, ना माल, ना गाड़ी, ना नौकर, कुछ भी नहीं आया। वो खाली हाथ रह गई, यहाँ तक कि उसको अपने वालिद ने भी कह दिया कि तुम यहाँ पर भी नहीं आओगी, यहाँ से भी तुम चली जाओ, तुम्हारा इस घर में भी अब कोई जगह नहीं है, तुमने हमारे मुंह पर कालक मला है तो तुम्हारा इस घर में रहने का कोई जवाज ही पैदा नहीं होता, तुम हमें शर्मिंदा करने के सिवा कुछ भी नहीं किया। और दोस्तों, ये बातें सुनने के बाद मीनू बहुत परेशान हो जाती हैं। दोस्तों, अगर हम आपको बताएं तो असफर और मीनू का हालात बेहतर हो जाते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी असफर की ज़िंदगी में वो सब ठीक हो जाते हैं। तो दूसरी जानिब अगर मीनू की बात करें तो मीनू के हाथ में कुछ भी नहीं आया। दोस्तों, मीनू के दो एंड्स हो सकते हैं, या तो मीनू का कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर मीनू को घर से निकालने के बाद वो दर दर की ठोकरें खाएंगी। दोस्तों, ये थी ड्रामा सीरियल जलन का एंड।
ड्रामा सीरियल जलन की मुकम्मल कहानी आपको कैसी लगी? और ड्रामा सीरियल जलन की मुकम्मल कहानी में जो ट्विस्ट आने वाले हैं ये भी आपको हैरान करके ही रखेंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ड्रामा सीरियल जलन के मुतालिक ये थी हमारी प्रेडिक्शन। ड्रामा सीरियल के टीजर्स प्रोमोस को देखकर हमने ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी आपको बता दी। आप बताएं कि आप ड्रामा सीरियल जलन के लास्ट एपिसोड और मुकम्मल कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।